एक बार की बात है। तारा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ जंगल के पास अपनी झोपड़ी में रहती थी। तारा स्वभाव से बहुत दयालु थी। हर रोज वो अपनी माँ के साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। उस दिन भी रोज की तरह तारा अपनी माँ के साथ लकड़ी लेने जंगल में गई। उसकी माँ लकड़ी इकट्ठा करने में व्यस्त थी। तब तारा एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठ के आसपास लगे पेड़ों और पक्षियों को देख रही थी। तभी उसे एक प्यारा सा खरगोश दिखाई दिया। तारा उसे देख के उसके पीछे भागने लगी, लेकिन जैसे ही खरगोश ने तारा को अपनी तरफ आते देखा तो वो जंगल के अंदर भागा। तारा भी खेलती हुई खुशी से उसके पीछे पीछे भागने लगी। अरे रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रुको ना। तभी तारा ने जल्दी से भाग के खरगोश को पकड़ लिया। पकड़ लिया। जैसे ही तारा खरगोश को अपने हाथों में लेती है, खरगोश हवा में गायब हो जाता है और एक सुंदर परी में बदल जाता है। तारा उसे देख के दंग रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। तो वो परी से पूछती है। कौन हो आप? परी तारा को बताती है। मुझे एक चुड़ैल ने काले जादू से खरगोश में बदल दिया था और बोला था कि मैं अपने असली रूप में तभी आ सकती हूँ जब कोई दयालु और भोला व्यक्ति मुझे अपने हाथ में लेगा। और जब तुमने मुझे छुआ तब चुड़ैल का जादू टूट गया और मैं अपने असली रूप में आ गई। मेरी प्यारी बच्ची, अब अपनी कोई विश हो तो मुझसे मांगो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। तारा कुछ नहीं बोल पाई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वो क्या देख रही है। तारा की हालत देखते हुए वो परी उसे खुद ही एक मैजिक स्टिक देती है और बोलती है, इस स्टिक से तुम जो मांगोगी वो ये पूरा करेगी। बस तुम्हें इसे हवा में घुमा के अपनी विश मांगनी होगी, लेकिन सिर्फ एक विश ही मांग सकती हो। परी ऐसा बोल के वहां से गायब हो जाती है। तारा खुशी खुशी अपनी माँ के साथ लकड़ियां लेके घर वापस जाने लगती है। रास्ते में उसे एक बेबी एलिफेंट घायल पड़ा हुआ दिखाई देता है। तारा भाग के उस बेबी एलिफेंट के पास गई तो देखा उसके पैर से खून बह रहा है और वो दर्द से चिंगाड़ रहा है। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी कैसी मदद करे। तभी उसे परी की मैजिक स्टिक याद आती है और वो जल्दी से स्टिक निकालती है और हवा में घुमाते हुए बोलती है, हे जादुई स्टिक, इस बेबी एलिफेंट को ठीक कर दो और उसे इस दर्द से छुटकारा दिला दो। तभी मैजिक स्टिक अपना काम कर देती है और बेबी एलिफेंट खड़ा हो जाता है और उसका घाव भी गायब हो जाता है। तारा को ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है। ये तुम ठीक हो गए ये। तभी परी तारा के सामने फिर से आती है और बोलती है, तारा, मैं तुम्हारा दयालुपन देख के बहुत खुश हुई। हमेशा ऐसा ही व्यवहार रखना। ऐसा बोल के वो तारा को दुनिया की सभी खुशियां दे देती है और तारा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।